ओम शांति। आज 18 जून 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक अपने परम पिता को याद करो। स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक अपने परम पिता को, परमात्मा को याद करो। आज का प्रश्न है, गरीब बच्चों की किस सियानेपन से भगवान खुश होते हैं? उन्हें कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर अर्थात कौड़ियाँ भगवान की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सियानेपन से बहुत खुश होते हैं, अर्थात उनकी इस समझदारी से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं कि बच्चे, तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो। बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो। ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। आज का गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है। कौन सा? मन मना भव। अक्षर तो है ना, ये मंत्र कौन देते हैं? वह है ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा शिव ही हमें ये मंत्र, मन मना भव का मंत्र देते हैं। उनकी मत एक ही बार मिलती है। कब मिलती है? ये संगम युग पर। ड्रामा में एक बार जो हो चुका वह फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। पतित पावन बाप एक ही बार आकर श्रीमत अर्थात श्रीमत देते हैं। पतित पावन कौन है? परमपिता परमात्मा ही पतित से पावन बनाए पावन दुनिया में अर्थात स्वर्ग में ले जाते हैं। उनको ही पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता है। तुम उनके सामने बैठे हो, जानते हो वह हमारा सब कुछ है। ऊंचे ते ऊंच हमारी तकदीर बनाने वाला है। तुमको निश्चय है ये महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। वह बाप अर्थात पिता है ना, एक निराकार और एक साकार। निराकार तो परमपिता परमात्मा शिव और साकार कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। बच्चे भी याद करते हैं, बाप भी याद करते हैं, कल्प कल्प अपने बच्चों को ही सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, सर्व की सद्गति के लिए मंत्र एक ही है और एक ही देने वाला है। सतगुरु ही सत मंत्र देने वाला है। तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं अपने सुखधाम के लिए तकदीर बनाने। सुखधाम सतयुग को कहा जाता है। ये है दुख धाम। जो ब्राह्मण बनते हैं उनको ही शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मंत्र देते हैं। जरूर साकार में आना पड़े, नहीं तो कैसे देवे। कहते हैं, कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ। मामेकम मामेकम याद करो अर्थात मुझे याद करो। देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। ये भी कहते हैं, आप मरे मर गई दुनिया। बाबा कहते हैं, मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। शरीर का भान छोड़ दो। यहाँ है देह अभिमानी। यहाँ कलयुग की दुनिया में क्या है? तुम लोग
देह अभिमानी, आपको शरीर दिखता है। सतयुग में है आत्म अभिमानी, सोल कॉन्शियस। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक ना कलयुग में ना सतयुग में होते हैं। कहाँ होते हैं? संगम पर होते हैं। बाबा से वर्षा पाकर वही फिर सतयुग में राज्य करते हैं। यहाँ नास्तिक और आस्तिक की बात चलती है, वहाँ नहीं चलती, सतयुग में नहीं चलती। यहाँ जो कलयुग में है वो नास्तिक है और जो संगम युग पर है वो आस्तिक है। आस्तिक ब्राह्मण बनते हैं जो पहले नास्तिक थे। इस समय सारी दुनिया नास्तिक है। कोई भी बाबा को व बाबा की रचना को नहीं जानते हैं। सर्वव्यापी कह देते हैं, तुम बच्चों का एक बेहद के पिता से ही काम है। उनकी श्रीमत मिलती है अथवा तदबीर कराते हैं। कहते हैं, बच्चे देह सहित देह का भान भूल किसको भी याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को, मुझ परम पिता को याद करो। इसको ही महामंत्र कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि इस समय तुम्हें जो है जितना भी देह सहित जो देह के जो भी धर्म है, मतलब देह से संबंधित जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ में जो है देह से शुरू होती है, चाहे देह के रिश्ते, चाहे देह के पदार्थ, चाहे देह की वैभव, जो भी जो है देह के धर्म है। क्योंकि जो है धर्म क्या होता है कि जो हमारा जो है हमारे जो है हस्बैंड है, हमारे स्पाउस है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो हमारे वो हमारा धर्म है कि हमें उनको जो है हमको उनको जो है सब कुछ जो है उनको ही कलयुग में दे। दुनिया में तो यही करते ना कि उनके पीछे ही हमारी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। उनको ही हमारे सामने जो है सब पालन पोषण सब कुछ करना होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ जो है देह सहित देह के जितने भी धर्म है उन सबको भूलो। भूलने का मतलब है कि बुद्धि से भूलो। ये नहीं कि आपके बच्चे हैं, आपकी रचना है, तो आपने उनको जो है आपको उनकी पालना तो करनी है, लेकिन बुद्धि से भूलना है। बुद्धि केवल एक अपनी जो है परमपिता पे लगानी है। यही बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के जितने भी धर्म है उनको भूलो और अपने को आत्मा समझ मुझ परमात्मा को याद करो। इसी कहते हैं, इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है, तुमको स्वराज्य तिलक मिलता है। 21 जन्मों के लिए तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिलती है। वह है ही प्रारब्ध। गीता है ही नर से नारायण बनने की, मनुष्य से देवता बनने की। आगे बाबा कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्युलोक है। यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुख धाम। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा कहती है ये दुख धाम है। हमारा परम धाम वह है जहाँ बाबा रहते हैं। अब बाप ज्ञान सुनाते हैं और तकदीर बनाते हैं। बाबा एक महामंत्र देते हैं कि मुझे याद करो। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को ही करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी मुख से ही सुनाएंगी कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वे याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बच्चे कहते बाबा याद भूल जाती है। अरे शर्म नहीं आती है? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और ये जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं मामे कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूँ।
बाबा कहते हैं, मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे। कब था शिवालय? सतयुग पे हम राज्य करते थे। फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हम सो देवता थे, ये भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी हो गए हैं। हम पहले जो है हम सो देवता थे, जो है 5000 वर्ष पहले सतयुग त्रेता में हम देवी देवता थे। उसके बाद जब द्वापर से देवी देवता वाम मार्ग में जाते हैं, तब से पुजारी बन गए, जो है पतित बने, जो है विकारों में गए। फिर जो है हमारे जड़ चित्रों की जड़ चित्र जो है मंदिरों में मंदिरों में मूर्तियाँ बनाकर जो है भक्त लोग पूजते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो है तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी हो गए। हमारे मम्मा बाबा कौन है? बाबा इस टाइम ब्रह्मा बाबा और जो है जगदम्बा सरस्वती की बात कर, जगदम्बा की बात कर रहे हैं। ये नॉलेज बुद्धि में है, झाड़ में भी मुख्य दिखाया है। पहले फाउंडेशन में आदि सनातन देवी देवता थे। आदि सनातन देवी देवता थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म में तो सबसे पहले धर्म है ना, फाउंडेशन है। अब नहीं है। 5000 वर्ष पहले सतयुग था, अभी कलयुग है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। जरूर श्रीमत देने वाले को आना है। दुनिया बदलनी है जरूर। ढिंढोरा पिटवाते रहते हो। झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है, विघ्न बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप पे फंस पड़ते हैं। बच्चे जो है भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। ब्राह्मण परिवार में भी नाम रूप में फंस जाते हैं। माया आती है ना, तो माया जो है ये सब काम जो है माया जो है अपने उसमें फंसा देती है। बाबा कहते हैं फंसो नहीं, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। बाबा को याद करो और पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल पुष्प समान, बाबा कहते हैं पवित्र रहो। भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। आगे भी गीता के भगवान ने कहा था कि अभी भी फिर से कहते हैं, क्या कहा था कि काम महाशत्रु है। गीता में भी ये लिखा है ना। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत बनाई होगी। एक है रावण राज्य, दूसरा है राम राज्य। राम राज्य दिन, रावण राज्य रात। बाबा कहते हैं अब ये रावण राज्य खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। रावण किसे कहते हैं? विकारों को। रावण का विकारों का पूरा आधिपत्य विकारों का है ना, तो विकारों का राज्य है। हर चीज़ विकार के बिना कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है अब ये रावण राज्य खत्म होगा और फिर जो है राम राज्य, सतयुग में राम राज्य आएगा, जहाँ विकार होगा कुछ भी, विकारों का कुछ मतलब ही नहीं, लेश मात्र भी विकार नहीं होते। वहाँ तो संपूर्ण पवित्रता है। इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाबा पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य। बाबा पढ़ा कर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़ी ही करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। बाबा कहते हैं कि यह अभी तो पूरी सृष्टि ही पतित है ना, तो जब ये तमो प्रधान सृष्टि जो है फिर सतो प्रधान बन जाएगी सतयुग में, तब वहाँ जो है देवी देवताओं का राज्य होगा। शिव बाबा का तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखे। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है ना, शिव बाबा तो जो है निराकार है, तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। तो जो है उसके द्वारा, उनके मुख द्वारा पूरा ज्ञान का पूरा जो है ज्ञान वर्षा करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा के तो पैर है नहीं, हम तो ब्रह्मा मुख से सुनते हैं। देवताओं के पैर इस पतित दुनिया में आ न सके। तुम जानते हो हम देवता बन रहे हैं, फिर भारत में ही आएंगे, परंतु सृष्टि बदल कर कलयुग से सतयुग बन जाएगी। अब तुम श्रेष्ठ बन रहे हो। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं तुम बाप को भूल जाते हो, बाप की मत पर नहीं चलते हो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाबा की मत मिलती है, भगवान की मत मिलती है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बच्चे भ्रष्टाचारी मत बनो। बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी मत बनो बच्चे,
तुमको पढ़ाने वाला एक है, वह कहते हैं माँ मेकअप याद करो। इनके रथ को भी याद नहीं करना, भगवान का रथ को भी याद नहीं करना। भगवान का रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते हैं इनको भी याद नहीं करना। रथी और रथवान, घोड़े गाड़ी की तो बात नहीं, उसमें बैठ ज्ञान दिया जाता है। क्या आजकल तो एरोप्लेन की सवारी है, घोड़े गाड़ी में बैठ के ज्ञान दिया जाता है। साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पंप बड़ा जोर है, माया के पंप का बहुत जोर है। इस समय एक दो की कितनी खातिरी करते हैं। बाबा कहते हैं फलानी जगह का प्राइम मिनिस्टर आया, इज्जत मिली, 15 रोज के बाद फिर उतार देते हैं। बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है। तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं हो, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते तुम कितने गरीब, जो गरीब बच्चे आते हैं उनके लिए बाबा कह रहे तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी तुम्हारे पास जो है कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है जो है, बाबा आगे सब कुछ अर्पित करते हैं ना। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहे हो। बाबा उनको ये कहते हैं, राय देते हैं कि तुम भी ट्रस्टी बनकर जो है सब कुछ काम करो, अपना घर बार ट्रस्टी बनकर संभालो। अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारा सियानापन नहीं रहेगा। अपने को यदि अपना बन के जो है समझा सब कुछ घर बार संभालेंगे, बच्चे संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, अपना सब कुछ अपना बना के अपना समझ के करेंगे, तो जो है ये तुम्हारा सियानापन नहीं है। सब कुछ जो है ट्रस्टी बनकर, जो निमित्त बनकर सब कुछ कर्म करो। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वह श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो, ये ठिक्कर ठोकर सब बाबा को दे। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं। बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है, जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाबा को याद करो, तरस आना चाहिए। किसको खड्डे में गिरने से बचाना है, बड़ा युक्ति से चलना पड़ता है। सूपनखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, ये सब अभी के नाम हैं। अभी की सीन फिर कल्पांत होगी। वही बाप सम्मुख आकर नॉलेज देते हैं, मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कहते हैं सुपर्णखा, पूतना, अजामिल, दुर्योधन, हम सब ज्ञान में आने से पहले तो ये हम सब यही थे ना, सब यही काम करते थे। लेकिन जैसे बाबा का ज्ञान मिला तो हमारा जो है बाबा जैसे हमारे ऊपर ज्ञान जो है ज्ञान अमृत हम पीने लगे, तो फिर हमारा जो है जिंदगी जीवन ही हमारा बदल गया। तो बाबा कहते हैं फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से यही होना है। तुम आए हो 5000 वर्ष पहले माफिक वर्षा लेने। पहले भी महाभारी लड़ाई हुई थी, वह इनसे ही ताल्लुक रखती है। बाबा अच्छी रीति समझाए मनुष्य से देवता पद प्राप्त कराते हैं। तुम आए हो बाप से वर्षा लेने। ब्रह्मा व जगत अम्बा व बीके से वर्षा नहीं मिलना, न ब्रह्मा से मिलना, न जगत अम्बा से मिलना, न बीके भाई बहनों से मिलना। वर्षा किससे मिलना है? परमात्मा निराकार परमात्मा शिव से मिलना है। ये भी वर्षा बाप से ही लेते हैं। ये सब ब्रह्मा बाबा भी, जगत अम्बा भी, सब वर्षा किससे लेते हैं? शिव बाबा से ही लेते हैं। औरों को भी समझाते हैं, तुम भी जगत पिता के बच्चे बन उनसे वर्षा लेते हो। सबको अलग अलग कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। ये डायरेक्ट तीर लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए, वर्षा तुमको बाप से लेना है। इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वे मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है। हम पावर निर्विकारी बन रहे हैं, ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं, सिंपल ते सिंपल है। फिर भी कहते हैं बाबा भूल गए, भूत आ गया।
बाबा कहते हैं इन भूतों को निकालो, इन विकारों को निकालो, दिल दर्पण में देखो, हम लायक बने हैं, नर से नारायण बनने का है। बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सौभाग्यशाली बच्चे, तुम सौभाग्यशाली बनने के लिए आए हो। अभी तो सब दुर्भाग्यशाली है ना। भारतवासी ही सौभाग्यशाली थे, कितने साहूकार थे। भारत की बात है। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुमको मेरे पास आना है तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अब नाटक पूरा होता है। हम गए कि गए, उपाय भी बतलाते हैं। सब पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्माओं की दुनिया थी ना, जो फिर से स्थापन हो रही है। पुरानी दुनिया बदल नहीं होनी है। समझते हैं भारत प्राचीन था, हेवन था, हेवनली गॉडफादर ने हेवन बनाया। वह कब आया? इस समय ही आते हैं। इसको कल्याणकारी बाप के आने का समय कहा जाता है। ये तो रावण की संप्रदाय कितनी बड़ी है, राम की संप्रदाय कितनी थोड़ी है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो बहुत कम लोग होते हैं ना। यहाँ वृद्धि को पाते रहते हैं। बच्चे फिर से बाप से वर्षा लेने आते रहेंगे। प्रदर्शनी या प्रोजेक्टर पर समझाते रहते हो, अभी तो बहुत सर्विस करनी है। बाबा कहते रहते हैं लाडले बच्चों, ये ड्रामा है, परंतु इस समय तक जो बने वह एक्यूरेट ड्रामा ही कहेंगे। ड्रामा की नूंद में बाप कहते हैं मैं भी हूँ। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के उसमें मधायमान हूँ। बच्चे, पतित दुनिया में मुझे भी आना पड़ता है। परम धाम छोड़ देखो मैं कैसे यहाँ आता हूँ। बच्चों के लिए प्लेग की बीमारी से डॉक्टर लोग दूर नहीं भागते हैं, उनको तो आना ही पड़े। गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर 5 विकारों से छुड़ाए पावन बनाओ, अर्थात लिबरेट करो। दुखधाम से सुखधाम में ले चलो। गॉड इज लिबरेटर, वह सर्व का लिबरेटर भी है ना। और गाइड बन वापस ले जाते हैं। फिर नंबरवार आते हैं सतयुग में, सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी, फिर द्वापर शुरू होता है तो तुम पुजारी बन पड़ते हो। गाया भी जाता है देवताएं वाम मार्ग में चले गए, वाम मार्ग के चित्र भी दिखाते हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल समझते हो, हम सो देवता थे। कितनी सहज बातें हैं समझने की। ये तो अच्छी रीति बुद्धि में धारण होनी चाहिए। अभी तुम बच्चे अपनी तकदीर बनाने आए हो। यहाँ बाप सम्मुख बैठे हैं, बाकी टीचर नंबरवार हैं। यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से भगवान ने सब वेदों शास्त्रों का सार बताया है। पहले तो ब्रह्मा सुनेगा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। अब विष्णु तो है सतयुग का मालिक और ब्रह्मा है संगम युग का। ब्रह्मा तो यहाँ चाहिए ना, जब ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, आगे भी यज्ञ रचा था। इसमें ही सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चे फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे नई दुनिया में। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है, अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। शरीर का भान ना रहे, इसका अभ्यास करना है। आज का वरदान है बाबा का हम बच्चों प्रति, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियलिटी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक और बाहर दूसरा नहीं होगा। किसके अंदर? जिनके अंदर पवित्रता की रियलिटी और रॉयल्टी होगी। रियलिटी मतलब
पवित्रता की, सत्यता की शक्ति। रियलिटी मतलब सत्यता की शक्ति, और रॉयल्टी मतलब ये हमारा जो है इतने अंदर, हमारे अंदर रॉयल्टी आ जाती है, क्योंकि बाबा ने अमृत वेला से लेकर जो है रात के सोने तक की हर एक कर्म की जो है श्रीमत दे रखी है। कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे खाना, तो हमारा जो है सब कुछ जो है सब दुनिया से अलग हो जाता है। तो हमारी वो रॉयल्टी हो जाती है, और पवित्र और सत्यता की शक्ति आ जाती है पवित्रता को धारण करने से। तो जो बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारी जो है वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी होगा। आज का स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है पवित्रता का बल है। पवित्रता खाली जो है ब्रह्मचार्य नहीं, जो जिसके पास केवल ब्रह्मचार्य है, जैसे कि सन्यासी लोग, उनके पास पवित्रता का बल नहीं होता। लेकिन हम जो है बाबा के बच्चे जो है संपूर्ण पवित्रता धारण करते हैं। ब्रह्मचार्य के साथ साथ ब्रह्मचार्य भी हमारा जो है सब कुछ है ब्रह्मा बाबा के आचरण पे हम फुटस्टेप्स पे चलते हैं, तो हमारे अंदर पवित्रता का बल आ जाता है, पवित्रता की शक्ति आ जाती है जो है। और यही पवित्रता का बल जो है सर्वश्रेष्ठ बल है, जो कि बाकी सब बल जो है, बाकी सब शक्तियाँ जैसे कि सहन शक्ति, धैर्यता, मधुरता, सब कुछ जो है उसके अपने आप ही स्वतः ही फिर उन सभी शक्तियों को, उन सभी बलों को अपने आप ही जो हमारे अंदर वो सब जो है धारण होने लगती है। तो इसलिए पवित्रता का बल जो है सर्वश्रेष्ठ बल कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।